बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सपोर्ट इन प्लांट। जी, ये हम चैप्टर नंबर 16 में पहुंच चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 16 का ये पहला क्वेश्चन है, सपोर्ट इन प्लांट। देखें, आप पहले प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उससे वाकिफ़ हैं। मसलन प्लांट के जो पार्ट्स हैं जी, उनमें जी रूट है, स्टेम है और लीफ है। लेकिन हमने क्योंकि सपोर्ट के हवाले से बात करनी है तो सपोर्ट में अहम रोल जो है वो स्टेम का होता है। अब स्टेम ने जी सपोर्ट भी देनी है, सपोर्ट के साथ साथ ये आमतौर पे लिंक लाइन बनाता है, ये राब्ता बनाता है। किसके दरमियान राब्ता बनाता है? देखें, जो आमतौर पे एरियल पार्ट्स हैं यानी हवा के अंदर हिस्से मौजूद हैं, ख़ासतौर पर ब्रांच के हवाले से बात करें, और जो अंडरग्राउंड पार्ट है यानी रूट है, तो रूट और एरियल पार्ट के दरमियान ये लिंक लाइन बनाता है, यानी मटेरियल की ये ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ जो अहम रोल है जिसकी हमने बात करनी है वो है कि स्टेम जो है ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब देखना यह है कि प्लांट का ये जो स्टेम है ये किस तरह उसे सपोर्ट सप्लाई करेगा। देखें, स्टेम के अंदर डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर के साथ साथ जी डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद हैं, और ये जो सेल्स हैं, जो अहम दो सेल हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जी, एक स्क्लेरेनकाइमा सेल है, इन्हें स्क्लेरेनकाइमेटिस भी कहते हैं, दूसरा कोलनकाइमा सेल है। ये अहम किरदार अदा करते हैं जी सपोर्ट में। अब ये जो कोलनकाइमा है ये कहाँ पाए जाते हैं, स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाए जाते हैं? अगर ये स्टेम का हम क्रॉस सेक्शन लें तो बाहर देखें एपिडर्मिस होती है, ये हिस्सा सारा कॉर्टेक्स है, और यहाँ पे जी वेस्कुलर बंडल मौजूद होंगे। तो ये कॉर्टेक्स जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं जी कोलनकाइमा। तो कोलनकाइमा मौजूद हैं कॉर्टेक्स के अंदर, और ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये जो वेस्कुलर बंडल हैं जी, ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, इन वेस्कुलर बंडल्स के अंदर मौजूद होते हैं जी स्क्लेरेनकाइमा सेल, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। तो वेस्कुलर बंडल के अंदर लोकेशन है जनाब स्क्लेरेनकाइमा की, और कॉर्टेक्स यानी सरफेस के नीचे वाले लेयर कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स में लोकेशन है कोलनकाइमा सेल्स की। अब देखें, पहले मैं जिसकी बात करने वाला हूँ सपोर्ट के हवाले से वो है टर्गर प्रेशर। जितने बेबी प्लांट हैं, छोटे प्लांट हैं, उनमें सपोर्ट में अहम रोल कोलनकाइमा का होता है। जब प्लांट थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर उनमें सपोर्ट स्क्लेरेनकाइमा का हो जाता है। अब देखें टर्गर प्रेशर जो है ये किस तरह रोल अदा करता है। अब देखें, प्लांट का चाहे एपिडर्मल सेल्स हैं, चाहे कॉर्टेक्स के सेल्स हैं या अंदर वाले सेल्स हैं, तो हर प्लांट के सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है, और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है दैट इज़ कॉल्ड द टोनोप्लास्ट, इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इस टोनोप्लास्ट के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये आमतौर पे ऐसा सिस्टम है जो एनर्जी की मदद से एक्टिवली मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करता है, और वो मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट है वो वैक्यूल के अंदर भी होती है और वैक्यूल से बाहर भी होती है। अब होता ये है कि जब मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूट साइटोप्लाज्म में दाखिल हो जाते हैं तो वैक्यूल उन्हें एक्टिवली अंदर भेज देता है, यानी टोनोप्लास्ट के अंदर जो चैनल प्रोटीन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, ये आयंस को सॉल्यूट को वैक्यूल के अंदर डालेंगे। तो वैक्यूल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉल्यूट का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब सॉल्यूट का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो पानी का असूल है कि वो मूव करता है फ्राम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो साइटोप्लाज्म
में जहाँ वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा होना है वो फिर मूव कर आएगा वैक्यूल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट जहाँ जाते हैं पानी वहीं जाता है। तो वैक्यूल के अंदर सॉल्यूट गए तो सॉल्यूट के जाने से वहाँ वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो इसलिए फिर साइटोप्लाज्म से पानी भी वैक्यूल के अंदर भर जाता है। और जब वैक्यूल के अंदर पानी भर जाता है तो अब जो वैक्यूल जो है वो इस लिक्विड वाटर की वजह से एक प्रेशर डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर क्या है? ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ऑफ द सेल। सेल का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और जिसमें अहम रोल वाटर का होता है, दैट इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर की वजह से वो सेल टर्जेड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल सेल्स को सपोर्ट देने में टर्गर प्रेशर ने अहम किरदार अदा करना है। और ख़ास तौर पर ऐसे पार्ट जो हर्बेशियस होते हैं, नरम होते हैं, जिनके अंदर कोई और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती, जैसे हम बात करें लीव्स हैं या यंग स्टेम्स हैं, नए निकलने वाले तने हैं, तो उनके अंदर ये टर्गर प्रेशर अहम किरदार अदा करता है। अगर देखें वैक्यूल से पानी बाहर चला जाए और सेल से भी बाहर चला जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्गर प्रेशर है ये लूज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर प्लांट के पार्ट जो है उनकी विल्टिंग हो जाती है। तो अगर एंडोस्मोसिस हो तो टर्गर प्रेशर गेन किया जाता है, प्लांट के पार्ट टर्जेड हो जाएंगे। और अगर एक्सोस्मोसिस हो यानी पानी ने जी सेल से बाहर चला जाना है, वैक्यूल से बाहर चला जाना है, तो एक्सोस्मोसिस, तो एक्सोस्मोसिस की वजह से प्लांट की मुख्तलिफ पार्ट्स की विल्टिंग, वो मुरझा जाते हैं, उनकी सपोर्ट ख़त्म हो जाती है। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि प्लांट के अंदर, प्लांट के सेल्स के अंदर, ख़ासतौर पर हर्बेशियस पार्ट्स में, नरम हिस्सों में टर्गर प्रेशर ने अहम किरदार अदा करना है प्लांट को सपोर्ट देने में। दूसरा मैं बात करने वाला हूँ वेस्कुलर बंडल के हवाले से। देखें भी स्टेम के अंदर वास्कुलर बंडल मौजूद हैं, और वेस्कुलर बंडल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है जी। जो वास्कुलर बंडल हैं, ये वेस्कुलर बंडल जी, इनके अंदर दो चीज़ें हैं जी, जाइलम है और फ्लोएम है, लेकिन जो अहम यहाँ सपोर्ट है वो जाइलम की वजह से है। अब देखें ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये आमतौर पे इन एक्सटेंसिबल होते हैं, यानी ये फैलने वाले नहीं होते, और इसके साथ साथ आमतौर पे ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, और इससे मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगी जी स्टेम को। दूसरा हम देखते हैं कि ये वेस्कुलर बंडल जो है स्टेम के अंदर, इनके अगर अरेंजमेंट देखें तो ये रिंग फॉर्म में है। ये देखें वेस्कुलर बंडल एक रिंग फॉर्म में मौजूद है जी, अंदर की जानिब जाइलम और बाहर की जानिब फ्लोएम होता है इस वेस्कुलर बंडल में जी। तो ये रिंग की फॉर्म में है, और ये रिंग की फॉर्म में होना इनकी आमतौर पे मैक्सिमम सपोर्ट है। क्यों कि इस तरीके से प्लांट के जो वेट बेरिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा ज़्यादा वज़न उठा सकता है, और ये जो आंधी आती है, विंड आती है, तो उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस पेश करता है अगेंस्ट द बेंडिंग, यानी प्लांट के उस पार्ट की मुड़ेगा नहीं, बेंडिंग नहीं होगी इस वेस्कुलर बंडल की रिंग फॉर्म में अरेंजमेंट की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्कुलर बंडल भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर सपोर्ट के हवाले से जी। मैंने कहा वेस्कुलर बंडल जो हैं ये इनएक्सटेंसिबल हैं, ये हार्ड हैं, और इसके अलावा आमतौर पे ये रिंग फॉर्म में अरेंज हैं, और रिंग फॉर्म में अरेंज होने की वजह से उनकी वेट बेरिंग प्लांट की एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और दूसरा जो है, जो विंड है उसके जो एक्शन है वो इम्पोज नहीं होता, बल्कि ये रेजिस्टेंस पेश करते हैं। और ये जो वेस्कुलर बंडल हैं ये बिल्कुल इसी तरह अरेंज होते हैं एज रॉड इन रिनफोर्स्ड कंक्रीट, कि जिस तरह कंक्रीट के अंदर रॉड का एक जाल बिछा होता है और वो सपोर्ट देता है, जैसे हम छतें वगैरह डालते हैं या पिलर वगैरह बनाते हैं, तो इसी तरीके से प्लांट के अंदर ये जो वेस्कुलर बंडल हैं ये इसी तरह की सपोर्ट देते हैं जैसे कंक्रीट के अंदर रॉड सपोर्ट मुहैया करते हैं। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि वेस्कुलर बंडल ने भी सपोर्ट में अहम किरदार अदा करना है। और अगर मैं सेल्स के हवाले से बात करूं तो देखिए दो किस्म के सेल्स हैं जी, एक स्क्लेरेनकाइमा सेल हैं और दूसरे जो हैं ये कोलन सेल्स हैं।
तो स्क्लेरेनकाइमा या कोलनकाइमा ये दो किस्म के सेल सपोर्ट में अहम किरदार अदा करते हैं। अब ये दोनों सेल लिग्निफाइड हैं, यानी मैक्सिमम इनमें लिग्नेंट होता है सेल वाल में। और अगर मैं ये लोकेशन की बात करें तो पहले मैं बात कर चुका, कोलनकाइमा जो है कार्टेक्स में होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा जो है ये वास्कुलर बंडल में होते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा जो है ये जी मोस्टली नॉन लिविंग सेल्स हैं, इनके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। और ये थिक वॉल्ड हैं जी, थिक वॉल्ड सेल हैं, मोटी दीवार वाले हैं। और यहाँ प्राइमरी से ज़्यादा थिक जो है वो सेकेंडरी वाल होती है। तो सेकेंडरी वाल यहाँ मौजूद होगी जो मोर थिक है। और ये हाईली लिग्निफाइड है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनमें लिग्निन मौजूद होगा। लिग्निन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हार्ड है, और इस हार्ड और टफ होने की वजह से मैक्सिमम सपोर्ट मिलती है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स को। और जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं ये आमतौर पे कहाँ पाए जाते हैं? ये वैस्कुलर बंडल में मौजूद हैं। और इनकी 3 टाइप्स हैं जी। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की कितनी टाइप्स हैं बेटा? 3। जो पहली टाइप है उसे हम नाम देते हैं जी फाइबर्स। जी फाइबर्स, फाइबर्स को हम दूसरा नाम देते हैं ट्रैकीड्स जी। फाइबर के साथ जो दूसरी टाइप है उसे नाम देते हैं हम स्क्लेरॉइड्स। स्क्लेरॉइड्स, स्क्लेरॉइड्स। और जो तीसरे सेल्स हैं इन्हें कहते हैं वेसल्स। वेसल्स को हम ट्रेकी भी दूसरा नाम देते हैं। ट्रेकी। अच्छा, अब देखें जो फाइबर हैं ये हैं तो स्क्लेरेनकाइमा नॉन लिविंग हैं। ये लॉन्ग होते हैं यानी लंबे होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, पाइप जैसे गोल होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? देखें, या तो ये पाए जाते हैं सॉलिड बंडल की शक्ल में जाइलम के अंदर, जाइलम के अंदर ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर आमतौर पे ये जो है पाए जाते हैं बंडल कैप की फॉर्म में, यानी वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द लेयर बनाते हैं, उन्हें कहते हैं बंडल कैप। तो फाइबर जो हैं इन्हें ट्रैकीड्स कहते हैं। ये सेल्स लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल हैं, और ये जाइलम के अंदर सॉलिड बंडल की फॉर्म में मौजूद होते हैं, या फिर बंडल कैप बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिंग लेयर बनाते हैं सपोर्ट के लिए। जो स्क्लेरॉइड्स हैं दीज आर द शॉर्टर देन द फाइबर, ये फाइबर से ज़रा छोटे होते हैं ये सेल्स। इसका मतलब है इनका काम मैक्सिमम सपोर्ट देना है। और ख़ास तौर पर ये पाए जाते हैं सीड कोट में। जो बीज का छिलका आप देखते हैं कि कितना सख्त होता है, तो वो स्क्लेरॉइड सेल्स होते हैं। इसी तरह नट शेल जो हैं, सख्त खौल वाले जो आमतौर पे सीड्स हैं, उनके ऊपर यही पाए जाते हैं स्क्लेरॉइड्स। जो वेसल्स हैं ये लॉन्ग होते हैं, और इसके साथ साथ ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये लॉन्ग हैं और ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड टू एंड मिलकर। ये लंबे लंबे ऐसे, इनकी एंड वाल नहीं होती, तो इसी तरह ये लंबे पाइप बनाएंगे वाटर कंडक्टिंग, और इनका काम होता है वाटर की कंडक्शन करना। तो 3 किस्म के मैंने सेल्स की बात की। फाइबर्स थे, इन्हें ट्रैकीड्स कहते हैं, ये लॉन्ग थे, सिलेंड्रिकल थे, और इनका काम था ये जाइलम के अंदर सॉलिड बंडल बनाते हैं या बंडल कैप बनाते हैं। जो स्क्लेरॉइड्स थे ये आमतौर पे शार्टर थे, और इनका काम सपोर्ट में था, ये सीड कोट में और नट शेल्स के अंदर मौजूद थे। जो वेसल थे ये लॉन्ग थे, पाइप नुमा थे, मतलब ट्यूब नुमा थे, ट्यूबुलर कह लें, लॉन्ग हैं, ट्यूबुलर हैं, और ये सेल आपस में मिलकर लंबे लंबे वाटर कंडक्टिंग पाइप बनाते हैं। पानी उठाने वाले प्लांट के अंदर, जाइलम के अंदर पाइप बनाते हैं, और इनका काम हुआ वाटर कंडक्शन। अल्लाह हाफिज़।